ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो इस अधिक मास के महीने में, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि अधिक मास का महीना अर्थात पुरुषोत्तम मास का ये जो महीना होता है, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा था कि अधिक मास के महीने में आने वाली नवमी तिथि के दिन, पुरुषोत्तम मास में 2 नवमी पड़ती है। एक जो पड़ रही है वो है 24 मई 2026 के दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को चाहे कुछ उपाय करो या ना करो, ये एक लाल धागा चुपचाप बांध करके आ जाना है। आपको जो मांगना हो वो मांग लीजिएगा, महादेव निश्चित रूप से आपकी पूरी करते हैं। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और आपको चाहिए कि आपका वो कार्य सिद्ध हो जाए। आप जिस कार्य में हाथ डालो उसमें आपको सदैव सफलता प्राप्त हो। आप कभी जीवन में पीछे मुड़ करके ना देखो, सब आपका मान सम्मान करें, आपका वैभव बढ़े, आपका गौरव बढ़े। जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाएं तो जीत करके वापस आएं। पूज्य गुरु जी ने यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ इस नवमी तिथि के दिन करने के लिए कहा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में ये लाल धागा आप सभी के घरों में होता है, जिसे या तो आप मोली कह देते हैं, कुछ लोग कलावा कहते हैं, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, ये मार्केट में दोनों ही तरीके का आता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सूती वाला लेना है, सूती। एक रेशमी भी आता है, रेशमी नहीं लेना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, रेशमी के लिए साफ गुरुदेव ने मना कर दिया था। सूती लाल धागा, जो लाल पीला जो कलावा आता है ना, यह आपको ले लेना है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से चाहे छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, कोई सी भी आप ले सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल और एक दीपक आपको तैयार करना है। यह वाला दीपक कोई जरूरी नहीं है कि आप आटे का ले या मिट्टी का। मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, आटे का है तो आटे का ले लें। एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी, ठीक है। नवमी तिथि के दिन जो अभी ये पड़ रही है, इस नवमी तिथि के दिन किसी भी समय पर, सुबह, दिन में, शाम को या रात्रि को, किसी भी समय पर आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ है, घर के अंदर अगर आंवले का पेड़ लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है, तो घर के आंवले के पेड़ के नीचे कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर जाते ही एक दीपक जो लेकर के आए हो, उस एक दीपक को हरि हर महादेव का स्मरण करके, किनका, यहां नाम का ध्यान रखना, हरि हर महादेव का स्मरण करके। हरि मतलब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु, जिनके नाम से ये वाला मास पड़ता है पुरुषोत्तम मास, ठीक है। और हर मेरे देवादिदेव महादेव, हरिहर महादेव का स्मरण करके सबसे पहले एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। काफी सारे भक्त पूछेंगे, सर क्या भैया शाम को कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हो। इस दिन आप रात्रि में भी इस पेड़ में जल समर्पित कर सकते हैं, खुद पूज्य गुरु जी ने कहा। उसके बाद में जो आप एक लाल धागा लेकर के आए हो, उस एक लाल धागे को इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको इस तरीके से बांध देना। ध्यान रखना, उसमें गठान नहीं लगानी है, केवल लपेट करके, ना ही धागा तोड़ना है। वहां पर ऐसा का ऐसा ही छोड़ करके आपको आ जाना है। आ जाओगे, यह काम करोगे नवमी तिथि के दिन। अगली जो तिथि आएगी वो पड़ेगी दशमी। तो दशमी तिथि को फिर से वापस आपको एक दीपक नया, उसको वहां पर छोड़ करके आ गए, एक नया दीपक लेना है गोल बाती के घी का। उसी विशेष स्थान पर जाना है जहां पर आप पहले गए थे। फिर से वापस एक दीपक यहां पर हरिहर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कह करके लगाना। और जो ये यहां पे लाल धागा बांधा था, इस लाल धागे को फिर से वापस खोलकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना। और उसके पश्चात किसी से भी बोल देना, आपके दाहिने हाथ में उस वाली कलाई पर आपको इस लाल धागे को बांध लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, उस दिन के बाद से जब भी आप घर के से बाहर जाओगे, वापस सफल होकर के ही लौटोगे, ये निश्चितता है। साथ ही साथ आपके मान सम्मान में, आपके वैभव में, आपके गौरव में वृद्धि होती है। आप जिस कार्य में हाथ डालोगे, सफल हमेशा रहोगे।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।